तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या होता है? आप सभी ने कभी न कभी किसी व्यक्ति की किडनी फेल होने के कारण डायलिसिस कराने के बारे में सुना होगा। इस वीडियो में डायलिसिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी लेंगे। डायलिसिस की आवश्यकता किसे होती है? जब भी किसी की किडनी में संक्रमण होता है या किसी के कारण से वो सिकुड़ जाती है और खून को ठीक से फ़िल्टर नहीं कर पाती है, तो पेशाब के साथ काफ़ी सारी उपयोगी पदार्थ भी निकल जाते हैं। तब हमें कृत्रिम तरीके से रक्त को फ़िल्टर करना होता है। इसी को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस कैसे किया जाता है? डायलिसिस के लिए एक मशीन काम में ली जाती है। इसमें शरीर की शिराओं से रक्त लाया जाता है और इससे फ़िल्टर करने के बाद वापस शरीर की शिराओं में डाल दिया जाता है। तो ये डायलिसिस मशीन कुछ इस तरह से दिखती है। वैसे कई तरह की मशीन्स आती है बाज़ार में, कुछ आड़ी होती है, कुछ टेढ़ी होती है, जैसी भी है। ये जो है वो करीब-करीब एक फ्रिज के बराबर की मशीन है और इसी के अंदर जो है बहुत सारा ब्लड का फ़िल्ट्रेशन होता है। डायलिसिस मशीन काम कैसे करती है? तो डायलिसिस मशीन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। डायलिसिस मशीन के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, हम जानते हैं कि जब भी 2 विलयनों को किसी अर्धपरिगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है तो परासरण के कारण पानी उसके उच्च दाब वाली क्षेत्र से निम्न दाब वाली क्षेत्र की तरफ जाता है। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे घुलनशील पदार्थ भी अपने उच्च दाब वाली क्षेत्र से कम दाब की ओर जाते हैं। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो डायलिसिस मशीन का सिद्धांत क्या है? इसके लिए डायलिसिस मशीन में एक टैंक होता है जिसमें डायलिटिक फ्लूइड भरा रहता है। इसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्लड के कंसंट्रेशन या हम कह सकते हैं प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। केवल इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और दूसरी अनचाही चीज़ें नहीं होती हैं। तो जब किसी बीमार व्यक्ति का रक्त शिराओं से लेकर डायलिटिक मशीन में लाया जाता है, जहाँ रक्त खास अर्धपारगम्य नलियों में से होकर बहाया जाता है, तो वहाँ डायलिटिक फ्लूइड के टैंक के संपर्क में रहता है। तो अब क्या होता है कि जब भी अनावश्यक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अनावश्यक लवण, पिगमेंट जो भी रक्त में ज़्यादा हैं और डायलिटिक फ्लूइड में कम है, वो इनके ज़्यादा वाली क्षेत्र से उच्च दबाव से कम वाली क्षेत्र कम दबाव की ओर अपने आप से चले जाते हैं। ठीक है, और इससे हमारा खून जो है वो साफ़ हो जाता है। अब यहाँ एक समस्या है कि जब खून को शरीर से बाहर लाया जाता है तो वो जम भी सकता है। तो उसको जमने से बचाने के लिए, क्लॉट होने से बचाने से, थक्का बनने से बचाने के लिए क्या करना है हमको? यहाँ संभव है कि इसलिए जब शरीर से रक्त बाहर लाया जाता है तो उसमें क्लॉट या थक्का जम सकते हैं। तो उसके लिए थक्का अवरोधक हिपैरिन मिलाया जाता है और डायलिसिस के बाद शुद्ध रक्त को शरीर में पहुँचाने से पहले एंटी हिपैरिन मिला करके उसको खत्म कर दिया जाता है ताकि वो शरीर में कोई कॉम्प्लेक्स ना बनाए। ठीक है, इस प्रकार अगर रक्त में कोई बुलबुला भी आ गया हवा का तो उसको भी शरीर में भेजने से पहले हटा दिया जाता है। तो देखिए, ये है प्रिंसिपल डायलिसिस का। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये व्यक्ति है, इसका यहाँ से खून ले रहे हैं, इस खून के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह काफ़ी सारा है, इसको यहाँ लिया है। यहाँ एक नीले रंग का फ्लूइड आप देख रहे हैं, इसको फ्रेश डायलिटिक फ्लूइड कहते हैं। इसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, पिगमेंट्स वगैरह नहीं है और जबकि ब्लड है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा है। तो वो यहाँ से डिफ्यूज होकर के और इस फ्लूइड में आ जाएंगे और जब ये फ्लूइड में काफ़ी सारे गंदगी हो जाती है, इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है और खून जो साफ़ हो जाता है उसको वापस से यहाँ से शरीर में लौटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये काम करती है। डायलिसिस में कितना समय लगता है? तो ये कई बातों पर निर्भर करता है कि खून कितना गंदा है, व्यक्ति का खान-पान कैसा है, कितने अंतराल बाद कराया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये 4 घंटे का समय लेता है और सप्ताह में 3 बार कराया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ डायलिसिस को समझने में ज़रूर आपके काम आया होगा। कृपया एक थम्स अप दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको किसी भी नई वीडियो के बारे में सूचना मिल सके। धन्यवाद।